अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम भी है। तो ये तो सबक आपको रट ही गया होगा इंशाअल्लाह। और जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनको मैं बताना ही चाहता हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है। वजह ये बताता हूँ कि ये पूरी सीरीज़ मेरी बन रही है। आज मेरी शायद ये 6ठी 7वीं किस्त होगी। तो उसमें मैं आपको 7 स्टेप्स बता रहा हूँ फाइनेंशियल सक्सेस के, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या कहीं पे भी हो दुनिया में। अगर आप ये ज़बान समझते हैं, उर्दू ज़बान मेरी जो बोल रहा हूँ, ये हिंदी ज़बान अगर आप ये समझते हैं तो आप सब लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो मेहरबानी इस इंफॉर्मेशन को अपने तक महदूद मत रखिए, इसको लोगों तक फैलाइए, दूर तक फैलाइए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, आप व्हाट्सएप ग्रुप के जहाँ भी हैं, फेसबुक ग्रुप में जहाँ भी हैं, ये इन्फॉर्मेशन को फैलाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह ये बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी अर्से से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ पाकिस्तान में, तकरीबन 9 महीने से मुझे ऊपर हो गए। और एक चीज़ से जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ यहाँ पे मुसलसल, वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि लोग जो हैं वो मालूमात जानने का शौक़ नहीं रखते, वो जानना नहीं चाहते, वो उस पर बिलीव रखते हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो कहीं लोगों ने कही भी हैं, लोगों ने बताई भी हैं। यानी कि पाकिस्तान में और बकिया मुल्कों में भी यकीनन ब्रेन वॉशिंग की एक इंतहाई लेवल की मुहिम चली हुई है। और जानबूझ के ये नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, लेकिन ये कि उनको समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं लफ्ज़ बहुत बड़ा यूज़ कर रहा हूँ बेवकूफ़ का, वजह बताता हूँ मैं क्यों कहने वाला हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग की शदीद मुहिम चली हुई है और हर किसी से जब बात होती है तो कहते हैं यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो इसी तरह से होता है, इसी तरह से सही है और यहाँ पे कोई बदलेगा नहीं। तो ब्रेन वॉशिंग का एक वो होता है, मार्केटिंग की एक शदीद सीरियस टर्म है ब्रेन वॉशिंग। और मार्केटिंग में इसको बुरा नहीं समझा जाता। ब्रेन वॉशिंग की बहुत ज़रूरत समझी जाती है कि आपको टीवी पे कमर्शियल मुसलसल चले आ रहे हैं, आपको बिलबोर्ड्स मुसलसल नज़र आ रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं, आसपास बैंक वाले आपको बता रहे हैं, आपको इन्वेस्टर बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मिल मिला के बेसिकली रिश्तेदार बता रहे हैं आपको, अपने दोस्त बता रहे हैं। अब वो बेसिकली वो ये नहीं कि बदनीयती से बता रहे हैं रिश्तेदार या दोस्त, लेकिन ये कि ये ब्रेन वॉशिंग की वो है कलेक्टिव फॉर्म, जिसमें कि आप एक तरह से सुन सुन के ये समझने लगे हैं कि यही सही है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन पे नहीं है, ये हर ज़िंदगी की मैं देख रहा हूँ जब से 9 महीने से यहाँ पे आया हूँ, जैसे देख रहा हूँ कि हर जगह पे है। इवन मज़हब की चीज़ों के ऊपर भी कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि इतना सुना है कि पार्ट ऑफ रिलीजन बन चुकी हैं यहाँ पे। तो ये एक बात बता रहा हूँ, ख़ानदानी मामलात के ऊपर भी और दूसरे मामलात के ऊपर भी जितनी ब्रेन वॉशिंग हो रही है यहाँ पे नॉन स्टॉप और आप उसके विक्टिम बन रहे हैं, उसकी वजह से जो तबाही फैल रही है, जो मुश्किलात आप फेस करेंगे अल्टीमेटली अभी भी और बात की लाइफ में भी, बात की लाइफ से मतलब ये नहीं ऊपर वाली लाइफ, मतलब बुढ़ापे की लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, मैं उसको किस तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मुझे बड़ी हर्डल फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे। वजह ये हर्डल फेस करनी पड़ रही है कि लोग जो हैं वो सोचने समझने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं हैं। वो अपना दिमाग लगाने के लिए जब मैं कोई नई बात करता हूँ तो कहते हैं हाँ ये क्या कह रहा है, वो सर उनके बाद उनके फेस चेहरा सपाट हो जाता है और वो ठीक है कुछ कह रहा होगा, ये इस तरह की बात हो जाती है। एग्जांपल देता हूँ मैं छोटी सी। 9 महीने हो गए मुझे ऐसे बता रहा हूँ रहते हुए यहाँ पे। तो एक मेरा है यहाँ पे जानने वाला, उसको जानने वाला इस तक ही रहने दें, इसका ना नाम लूँगा, ना रिश्ता बताऊँगा, ना कोई ताल्लुक़ बताऊँगा, लेकिन एक जानने वाला है। उससे बात हो रही थी तो उसने कहा हाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है। मैंने कहा भाई बड़ी बात है, तुमने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में अपने बताया था 2 चीज़ें, लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये लफ्ज़ जो है ना, इसमें याद रखिएगा, मैं इस पर अभी बात करने वाला थोड़ी देर में। इंश्योरेंस, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो जाके गूगल कर लीजिए कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। बाद में आपको बता भी दूंगा थोड़ा सा। लेकिन उसने जब मुझसे कहा कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, मैंने कहा बताना भाई क्या लाइफ इंश्योरेंस है। तो उसने जो चीज़ मुझे बताई उससे मैं वाकई बहुत मुझे सदमा हुआ। मैंने कहा इस कदर फ्रॉड हो रहा है, इतने ऊंचे पैमाने का फ्रॉड हो रहा है कि ऐसे गरीब, जो वो गरीब है बेचारा, मैंने कहा गरीबों के साथ ये हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। पता चला कि नहीं, वो गरीबों के साथ नहीं हो रही हैं, वो बेसिकली मिडिल क्लास और अपर क्लास सबके साथ वही हरकतें हो रही हैं। और लोग उसको सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, एक लालच के ज़रिए उनसे फ़ैसला करवाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में सारी बातें, क्योंकि ये मैं तमीज़ बांध रहा हूँ, लेकिन इसलिए बांध रहा हूँ कि आप भी शायद उसके विक्टिम हैं। और काफ़ी हद तक इम्कान है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है तो आप यकीनन काफ़ी हद तक 90% ज़्यादा मेरा इम्कान ये है कि आप उसके विक्टिम होंगे। आप उस फ्रॉड के, लफ्ज़ फ्रॉड यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके फ्रॉड के विक्टिम होंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको मालूमात नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली चाहे पाकिस्तान का सिस्टम हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी मुल्क का हो, मुझे नहीं पता, ज़्यादातर मुल्कों में जो मेरी मालूमात है किसी भी स्कूल कॉलेज के लेवल पे फाइनेंसेस की तालीम नहीं दी जाती। अनलेस कि आप बीकॉम में जाकर एडमिशन ले लें या उसमें कॉमर्स में कहीं जाकर एडमिशन लें, तो फिर आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी सिर्फ जॉब करने से रिलेटेड। उसमें भी आपको मनी मैनेजमेंट अपनी या दूसरों की सही तरह से नहीं सिखाई जाती। तो ये मनी मैनेजमेंट जो है वो ना सीखने की वजह से आपको कोई मालूमात नहीं होती। जो आपको बता दिया जाता है, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपका बैंकर हो, चाहे आपका कोई और सेल्समैन हो कहीं पे भी, वो आपको आराम से पटा लेता है क्योंकि आपको खुद मालूमात नहीं होती। तो जब मैंने उससे सुना कि भाई ये जो बताओ तुम कि तुमने इंश्योरेंस जो है ये कौन सी वाली है हमारे पास, कहने लगा हाँ कौन सी वाली, क्या मतलब एक ही किस्म की इंश्योरेंस होती है। हालत ये देखें कि जब से मैंने कहा कौन सी वाली इंश्योरेंस है, तो उसको ये नहीं पता कि मल्टीपल किस्म की इंश्योरेंस होती हैं। उसने कहा एक ही किस्म की लाइफ इंश्योरेंस होती है, मैंने ले ली। मैंने कहा अच्छा मुझे तफसीलन बताओ। उसने मुझे तफसीलन बताया, तो मैं बगैर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम यूज़ किए हुए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, ये मेरा वास्ते यहाँ पे नहीं है। मैं किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस में है पैसे बनाने के वो पैसा लूज़ करने के बिज़नेस में नहीं है, याद रखिएगा। ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो बनी होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की, चाहे वो बैंक्स की बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वो किसके पैसे से बनी है, वो आपके पैसे से बनी है। ये याद रखिएगा। ये सिंसेरिटी उनके से 20 हद तक है अब आपके साथ, बाकी उनकी सारी सिंसेरिटी किसके साथ है, अपने साथ। और वो नहीं कि वो जो जॉब कर रहे हैं वो तो बेचारे रोबोट हैं जिनको बता दीजिएगा ये करो वो कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जहाँ पे CEO, CFO और CTO वगैरह वगैरह जो भी लगे वहाँ पे, मतलब चीफ लेवल के, वो ये सारा सिस्टम बनाए हुए हैं। और आज का सिस्टम नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी तक लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं उसके ज़रिए। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा मालूमात क्यों नहीं रखते, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा मैं बताता हूँ कि उसने इंश्योरेंस ली कौन सी थी। एक लफ्ज़ है, पता नहीं इसको कैसे पाकिस्तान में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अमेरिका में एंडाउमेंट कहलाती है, एंडोमेंट कहलाती है, पाकिस्तान में जो कुछ भी कहलाती है। तो वो एक इंश्योरेंस की टर्म है। आज ये बात जब मैंने सीखी तो आपसे एंडोमेंट की, कहने मुझे क्या मालूम एंडोमेंट क्या होता है। तो ये हालत है कि अच्छा मैंने कहा तुम्हारे पास टर्म लाइफ की है, कहने ये क्या होता है टर्म लाइफ। तो मालूमात ना होने की वजह से आप ऐसा फैसला कर रहे हैं जो कि आपसे करवाया जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपको लालच दी जा रही है। और लालच में आपको क्योंकि अकल सोच समझ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वाला लालच दी जा रही है। इसमें अल्टीमेटली बेसिकली आपका नुकसान है फाइनेंशियल, उनका फ़ायदा है फाइनेंशियल। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में ले जाके कंप्यूटर पे चार्ट के ज़रिए दोबारा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एक्चुअल नंबर समझ में आ जाए। तो जब वो आया उसने मुझे सारी सिस्टम बताया कि ये इंश्योरेंस की उसने ली हुई है प्लान इस तरह से, पिछले तकरीबन उस ज़माने में 3.5 साल हो गए थे उसको, 3 साल करीब हो गए थे पे करते हुए। तो मैंने कहा ये तुम पैसा ज़ाया कर रहे हो अपना। वो मेरी शक्ल देख रहा है कि अजीब मियाँ बेवकूफ़ हो तुम पैसा ज़ाया कर रहे हो मुझे तो इतने पैसे मिलेंगे 20 साल के बाद। मैंने कहा अच्छा तुम्हें इतने पैसे में, हाँ जी मुझे तो इतने लाख मिलेंगे 20 साल के बाद। क्या बात हुई, मुझे इतने लाख मिलेंगे 20 साल के बाद, क्योंकि उसकी जो ये है लाइफ इंश्योरेंस ये 20 साल की थी। तो मैंने कहा अभी तुम हो तकरीबन 25 साल के अराउंड, 20 साल के बाद तुम 45 साल के हो गए, चांस बहुत ही मिनिमल है कि तुम दुनिया से गुजर चुके हो सकता है गुजर चुके, लेकिन चांस बहुत मिनिमल है। तो उनका फ़ायदा ये है कि तुम्हें ऑलमोस्ट 20 साल तक फंसा लिया उन्होंने अच्छी तरह से, और 20 साल तक तुम्हें एक लम सम एवरी ईयर उनको देने हैं। अगर तुमने कभी भी किसी वजह से भी, ये आपको मैंने बताया था कि 3 से 6 महीने का आपके पास फंड्स होने चाहिए, उस तरह से बताया था कि आपको किसी वजह से जॉब छूट जाए, बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए और आप उसका प्रीमियम अदा ना कर सकें या इतने आपके पास पैसे ना निकल सकें किसी वजह से, तो आप जो हैं आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो वाली जो गलत वाली है वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स हो जाने का मतलब है कि गई। अब आपको औने पौनों पैसे मिलेंगे उसमें से। वो आप जो बड़े ख्वाब देख रहे थे ना, वो भी गलत ख्वाब थे। वो भी बताता क्यों गलत ख्वाब थे, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर पे जाके ग्राफ्स के जरिए चार्ट्स के जरिए बताऊंगा कि एक कदर ऊंचे पैमाने का फ्रॉड है। अच्छा मैं एक बात कर दूं आपसे, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है और आप भी 90% इम्कान है कि आप भी एंडाउमेंट वाली इंश्योरेंस ली हुए होंगे, कहेंगे हाँ ये क्या कह क्या रहा है एंडाउमेंट। तो ये वाली इंश्योरेंस है जहाँ पर कि लम सम एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने अमाउंट की ये चाहते, लालच में हैं कि आप 4 लाख की लालच में, आप 10 लाख की लालच में, आप 50 लाख की लालच में, आप 75 लाख की लालच में, उस लिहाज से आपको अपना अमाउंट हर साल देना है। तो इस बंदे का तकरीबन 4,000 मतलब 4,000 पर मंथ था। तो इसका 41,000 इसने बताया थे, 4,000 से कम था। उसने कहा मुझे हर साल 41,000
अपनी और अपनी बीवी के मिला के देने पड़ते हैं इस इंश्योरेंस कंपनी को। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो तो फिर बताया कि बिज़नेस है पैसे बनाने के। तो मैंने कहा तो 41,000 तुम दे रहे हो हर साल, तो उसका मैंने तकरीबन कैलकुलेट किया कि 3,500 से कुछ ऊपर तुम हर महीने दे रहे हो। कहने का अच्छा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा अगर आप बच गए और 20 साल आपने पूरे कर लिए और इसमें कोई लैप्स नहीं हुआ आपके पेमेंट में, किसी जगह पे भी 41,000 का आप नहीं दे सके, तो आप 2-3 महीने के शायद उनका ग्रेस पीरियड, उसके बाद आपकी पॉलिसी लैप्स कर गई। तो अगर आप नहीं दे सके तो वो तो नुकसान हुआ बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप कामयाब भी हो गए पूरे 20 साल तक देने में, तो बहुत लंबा पीरियड है, उसमें आप पैसे निकाल नहीं सकते बाय द वे उस सिस्टम से। जो जाने हैं वो जाने हैं, वो जाने हैं, वो जाने हैं। तो 20 साल के बाद आपको, मैंने कहा क्या मिलेगा तुम्हें, तो उसने कहा कि मुझे 4 लाख मिलेंगे एक लमसम, और मेरी बीवी को तकरीबन मिलेंगे 1.5 लाख या 2 लाख या ऐसा कुछ। तो मैंने कहा मिला जुला के तुम्हें 6 लाख के करीब मिल रहे हैं। कहने हाँ 6 लाख मिलेंगे। और मैंने कहा भाई 6 लाख तुम्हारे? हाँ जी 6 लाख। तो बात सारी ये हो रही थी कि लालच क्या दिया गया उसको, 6 लाख का। और वो बंदा है थोड़ा सा गरीब लेवल का, वो लाख का नंबर जो है उसके लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो उसको जब लाख की बात हुई कितने लाख मिलेंगे, तो वो तो जनाब हैरान परेशान होकर कूद पड़ा कि अच्छा जी इतना है तो बस मुझे लाखों चाहिए, लाखों। कहने लाखों, जब बात हुई थी लाखों मिलेंगे। तो मैंने उसको शुरू में कहा कि तुम बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये गलती तुम ऐसी कर रहे हो, इसमें तुम्हारा पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया जा रहा है। और मैंने उसको कई दफ़ा वर्बली समझाने की कोशिश की, तो समझ में नहीं आ रही थी उसकी बात बिल्कुल भी। मैं वर्बली समझाया जा रहा हूँ इस तरह से, उस तरह से, लेकिन वो इस कदर सोल्ड हो चुका है उस आइडिया के ऊपर कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा एक बात और, उसने अपनी बीवी की भी कराई हुई थी इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो मैंने कहा तुम्हारी बीवी को क्या पता है कि ये इंश्योरेंस क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है? यानी कि उसको कुछ नहीं पता, उसको आइडिया ज़रा सा भी नहीं है। उसको से ये बताया है कि अगर तुम 20 साल तक हम लोग पैसे देते रहे और तुम सर्वाइव कर गई तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। वो उस पर बहुत खुश है। मैंने कहा अच्छा, बस तुमने उसको आइडिया दिया है ये बेसिकली। तो बेसिकली उसने ब्रेन वॉशिंग की है अपनी बीवी की। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, अगर आप समझ सकें, सुन सकें, अगर आप मेरी कोई बहन भाई, मतलब बहन या माँ या चची या कोई भी जो औरतों के उसमें हैं ग्रुप में, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो खुदा के लिए अपने आप को भी एजुकेट करें। ये जो आपने सोच रखा है ये भी ब्रेन वॉशिंग की तरकीब है कि सारा पैसों का खेल जो है मर्द करेंगे, हम दाल रोटी अपने कुकिंग और क्लीनिंग वगैरह करेंगे। आप बहुत कैपेबल लोग हैं, बल्कि अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो आप मर्दों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकती हैं पैसों के मामले में। लेकिन आपको इस कदर बचपन से ब्रेन वॉशिंग की गई है कि आपका काम ये और मर्दों का काम ये। उसकी वजह से आप अपने आप को बिल्कुल डालना नहीं चाहती, सीखना नहीं चाहते कि ये है क्या गोरख धंधा पैसे का। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, बराए मेहरबानी मेरी सारी सीरीज़ की वीडियो देखें और अपनी जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल, आपको जो भी औरतों का सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है उसमें शेयर करें और उसमें बातें करें, उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये औरतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये उनकी ज़िंदगी का भी मामला है, सिर्फ अकेले मर्द की ज़िंदगी का मामला नहीं है। ये औरतों की ज़िंदगी, उनके पीस ऑफ माइंड, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखिए। तो मैं एक छोटी सी बात ले आऊँगा, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाऊँगा इस टॉपिक के ऊपर कि ये जो पैसों का मामला है इसमें औरतें किस कदर इम्पैक्ट होते हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, कितने बड़े धचके खाती हैं, कितने बड़े मसाइल का शिकार होती हैं, वो अलग वीडियो बनेगी। तो बात हो रही थी इंश्योरेंस की। मैंने कहा तुम टर्म लाइफ क्यों नहीं लेते? कि नहीं मुझे क्या ऑनलाइन टर्म लाइफ क्या होती है। तो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि 2 किस्म की इंश्योरेंस पर भी मैं से फोकस कर रहा हूँ। एक एंडाउमेंट की, जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर किसी वजह से चल रही है, टर्म लाइफ, जो कि यहाँ पे बिल्कुल कोई जानता ही नहीं, लगता है कि जानता ही नहीं है और समझते हैं। जब मैंने किसी को जो जानते भी हैं उससे जब बात की तो लगा ये कि उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि टर्म लाइफ तो घाटे का सौदा है। अच्छा, पहली बात मैंने आज शुरू में की थी इंश्योरेंस का मकसद क्या है? इंश्योरेंस का मकसद ये है कि अगर आप खुदा न खास्ता दुनिया से गुजर जाएँ उस वक्त तक जबकि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो उनको इतने पैसे मिल जाएं कि वो सर्वाइव कर सकें और स्टॉर्म से गुजर सकें। उसके लिए आपको मेरे स्टेप्स सारे पूरे करने हैं ताकि आपके साथ वो मसला ही ना हो सिरे से, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही ना पड़े उस उम्र में जाके जहाँ पे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि आप 60 साल के हुए गुजर गए, अब क्या करें फैमिली वाले। अगर आपने मेरे सिस्टम को फॉलो किया है, जो 7 स्टेप्स हैं उसमें अगर आपने पूरी दिल लगी से फॉलो किया है तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ काफ़ी हद तक 90% इम्कान ये है कि आप जब आप 60 के पहुँचेंगे आप ऑलरेडी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि आपको इंश्योरेंस की कोई परवाह नहीं होगी, इंश्योरेंस की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप खुदा खास्ता चले भी गए उसके बाद आपकी फैमिली सेफ़ एंड सिक्योर फाइनेंशियली रहेगी।
तो ये बात हो रही है। अब मैं क्या इस पर टर्म लाइफ की भी बात करूं या नहीं करूं? अभी मैं टर्म लाइफ की बात नहीं करता। अगर आप जानना चाहते हैं टर्म लाइफ क्या होती है तो देख लें इंटरनेट पे, गूगल पे जाके। शायद मैं अगली वीडियो पे बात करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी होती आ रही है। अब आपको मैं थोड़ा सा ले आके ये जो एंडाउमेंट का सिस्टम है इसको मैं आपको अपने कंप्यूटर पर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ और समझ में आए एक्चुअल नंबर देख के। ठीक है, चलिए मेरे साथ चलिए कंप्यूटर की तरफ। अच्छा जी, तो आप मेरे कंप्यूटर पे तो आपको मैं खींच लाया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी वो बताऊं कि उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वो जो मेरा, जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मेरा जानने वाला है, उसने इंश्योरेंस ली हुई है एंडाउमेंट वाली। ठीक है ना, तो उसकी 20 साल की इंश्योरेंस है बेसिकली। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हिसाब किताब कि वो जो है तकरीबन उसको वायदा किया हुआ है कि 20 साल अगर तुम पूरे कंप्लीट कर गए तो तुम्हें 4 लाख रुपये मिलेंगे। और 4 लाख रुपए की अवज़ उसको एक तरह से उसके बदले में हर साल तकरीबन 24,000 साल के एंड पे उसको देने हैं। 24,000 का मतलब हुआ तकरीबन 2,000 महीने के। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें 4 लाख मिलेंगे और तुम्हें 2,000 महीने के देने हैं अगले 20 साल तक। तो देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर क्या बताता है कि अगर आप उसको फॉलो ना करें, उसके सिस्टम, उनकी लोगों को सिस्टम को, बल्कि अपना सिस्टम फॉलो करें, तो एक टोकन के मनी के तौर पे मैं तकरीबन 2,000 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 2,000 उसको हर महीने देने हैं। और 2,000 उसको एक तो इनिशियल डिपॉजिट हो गया, फिर 2,000 हर महीने डिपॉजिट करने हैं। तो मैंने 2,000 रख दिए कि वो हर महीने दे रहा है। तो ये मंथली हो गए। और कितने साल के लिए हो गए जनाब? 20 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी टर्म जो है वो 20 साल की है। तो 20 साल के लिए ये उसने दे रहा है तकरीबन। अच्छा जी, अभी देखते ही हैं कि इसके अगेंस्ट जो है हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है। जो अगर आप अपने किसी बैंक में ले जाके, आज मैं गया बैंक अल हबीब मालूम करने के लिए, सिर्फ मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा कोई इसमें जॉब नहीं, मेरा कोई कमीशन नहीं है, मेरा अकाउंट है बैंक अल हबीब में। मैंने उनसे कहा कि भाई आपके पास सिस्टम क्या बना हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। तो उन्होंने एक स्कीम बताई अपनी, मंथली सेवर। उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 100 रुपये जमा कराएँ, 200 रुपये जमा कराएँ, जो भी जमा कराएँ। तो उसके ऊपर आप पैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये कि मैं आपको पैसे निकालने वाली बात कर ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि जो आप जिस बंदे ने जो इंश्योरेंस ली है उसमें भी पैसे निकालने की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर इमरजेंसी पड़े तो अलग बात है, लेकिन वैसे पैसे निकालने की बात नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि 13.65% हम अभी दे रहे हैं इस वक्त इंटरेस्ट। तो ज़रा लगाते हैं 13.65%, जो उन्होंने कहा कि अगर आप मंथली सेवर का अकाउंट अल हबीब के साथ खोलें तो इस वक्त हम 13.65% दे रहे हैं। इम्कान बहुत कम है कि नीचे जाएगा, शायद ये ऊपर ही जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन ये अगर नीचे गया तो मामूली साहब मेरे ख्याल में 13 तक पहुंच जाएगा, हो सकता है 12.5 पहुंच जाए। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए 20 साल का बता रहा हूं कि जी वो आपको मिल रहा है 13.65% और कंपाउंड हो रहा है उसी का। याद रखिए, कंपाउंड में साथ बेशुमार दफ़ा सुनेंगे, लेकिन कंपाउंड हो रहा है। तो ज़रा देखते हैं कि 20 साल के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है। और जैसे आपने सुना कि 4 लाख दे रही है, और अगर आपने यही पैसा इंश्योरेंस कंपनी के देने के बजाय अपने तौर पे बैंक में डाल दिया, सेम अमाउंट, कोई चेंज नहीं किया उसको, वही सेम अमाउंट आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पता चलता है? देखते हैं ज़रा नंबर जाके 20 साल के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 2.5 लाख। तो बात ये बनी कि 2 लाख के मुकाबले में 21 सैकड़ा 10 लाख 10 लाख, सॉरी गलत बोल गया मैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 25 लाख। क्या बताया मैंने आपको? 25 लाख, 21 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख। वहाँ पे आपको वही 2,000 देने पे 4 लाख दे रहे हैं वापस। और उसको लाख जो सुना है ना, वो तब पागल हो गए 4 लाख सुन के। अब जब उसका मैंने यहाँ पे लाके कंप्यूटर के ऊपर वही सिस्टम दिखाया कि जी तुम देखो कि तुम कितना बड़ा लॉस में जा रहे हो और वो कंपनी तुमसे कितना फ़ायदा उठा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने 2,000 हर महीने दिए, जो कि उसको लमसम 24,000 हर साल के एंड पे देने पड़ते हैं, इसको 2,000 पे डाल दो। 24,000 तो मुश्किल है सब महीने के साल के एंड पे, लेकिन तुम खामोशी से 2,000 निकाल के डालते रहो इस स्कीम में, जहाँ पर कि आपको ये मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। चलें, इसके ऊपर एक बात और बता दूँ मैं आपको। जो टैक्स पेयर हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है हर महीने, उसमें से वो 15% काट लेते हैं बैंक वाले, क्योंकि ये उनका सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जाता है और वहाँ से फिर अगर आपके पास इतना नहीं है, आप टैक्स पेयर जिस लेवल के भी हैं, तो वो आप खुद डिसाइड कर लें। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ आपको कि वो 15% प्रॉफिट के ऊपर, आपके टोटल अमाउंट के ऊपर नहीं, जो भी उस महीने में प्रॉफिट बना है उसके ऊपर वो काट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पहले साल पे जाऊँ यहाँ पे,
तो आपको पहले साल पे पूरे साल में जो इंटरेस्ट मिला है वो 1851 मतलब 2000, तो 2000 के ऊपर वो 15% काट लेंगे तो तकरीबन 300 रुपये बनेंगे जो कि उन्होंने काट लिए। तो 300 रुपये कट गए, फिर भी आपके तकरीबन 27,500 फिर भी आपको मिल जाएंगे। ये मतलब मिल जाएंगे मतलब ये कि डिपॉजिट रहेंगे आपके अकाउंट में, जबकि आपका अपना जो अमाउंट है वो 24 है। लेकिन ये कि ये कंपाउंड का आप फार्मूला जो है ना समझ जाएँ, किसी तरह से कोशिश करें सीखने की। मैं आपको इतनी डिटेल में समझा नहीं सकता, लेकिन ये कि यहाँ पे मामला ये है कि टैक्स कटने के बावजूद मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस पीरियड में टैक्स कटवाते रहे 15% 20 साल तक हर महीने, तो फिर भी गिरे से गिरे आपको फिर भी 20 लाख की ये इनकम हो जाएगी। 20 लाख जो है वो एक बड़ा अमाउंट है। किससे कम, वैसे बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या दे रही है 4 लाख, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं 20 लाख। तो जब मैंने उसको ये नंबर बताया, कहने का ये कैसे मुमकिन है, मैंने कहा यही है सारी ब्रेन वॉशिंग, यही तरीका है कि किस तरह से तुम्हें लूटा जा रहा है और तुम कितने खुश चल रहे हो कि तुम्हें 4 लाख मिलेंगे अगर तुम ये पैसे देते रहे, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि कितना बड़ा तुम्हारा पैसा जाया जा रहा है। कहने मुझे किसी ने बताया ही नहीं सिरे से ये बात, और मैंने कहा मैं तुम्हें इतने अरसे से तो बता रहा हूँ ये बात। कहने के आप तो मुझे बताए जा रहे हैं, वर्बली मेरे दिमाग में घुसी नहीं रही। आज आपने मुझे इस ग्राफ के ऊपर ला के बताया, नंबर दिखाया कि किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर आप सही कह रहे हैं तो वाकई मेरे साथ तो मेरे तरह से मेरे पैसे पे डाका डाला जा रहा है। मैंने कहा मैं खैर अब इस तरह से नहीं ले सकता कि डाका डाला है, तुम तो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हो। डाका तो वहाँ डाला जाता है जहाँ पर कि आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल ना हो, या तो तुम अपनी मर्ज़ी से गए हो, इसलिए डाका नहीं कह सकता। लेकिन ये कि हाँ तुम्हें चे बनाया जा रहा है इधर, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बात जो होती है ना कि अगर आप वाकई इसी सिस्टम में आप खुद भी हैं कि आपने भी एंडाउमेंट वाली लीव इसमें लमसम आप दे रहे हैं, बड़े खुश हैं कि मुझे 10 लाख 15 लाख 20 लाख मिल जाएंगे 20 साल के बाद, जो भी आपने अमाउंट दे रहे हैं हर महीने। ये तो 2000 दे रहा है, आप हो सकता है 5000 दे रहे हो हर महीना, हो सकता है आप 8,000 हर महीने दे रहे हो इस उम्मीद पे कि मुझे 25 लाख या 30 लाख मिल जाएंगे। आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस है और आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करके वही अमाउंट डालिए, जहाँ पे कि कैलकुलेटर से मतलब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है सामने, इसमें आप वही अमाउंट जो आप दे रहे हैं हर महीने, मतलब साल के अगर आप दे रहे हैं तो उसका महीने पे ले आइए और आप महीने की अमाउंट को इस पे डालिए जनाब लेके इसके ऊपर, और यहाँ पे 20 ईयर्स डालिए। यहाँ पे आप जाके, मैंने तो आज वेरीफाई किया है बैंक अल हबीब में कि 13.65 मिल रहा है। आप चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपको कहीं 15 भी मिल जाए, 14 भी मिल जाए, 13 भी मिल जाए, 12 भी मिल जाए, जो भी है। तो ये एक रफ एस्टिमेट मैं आपको से बता रहा हूँ कि इवन इज़ दिस कैलकुलेशन आपको, अगर आप वो नंबर डालेंगे तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा बहुत बड़ा। मैंने जब उसको दिखाया है तो उसकी तो आँखें खुली रह गई। कहने के मैंने इतना वक्त, इतना पैसा, और इतना मतलब उसको 3.5 साल हो गए देते हुए। कहने के मैंने कहा कि 3.5 साल में तुम ऑलरेडी तकरीबन इस वक्त 4 साल लगा लिए जाएँ तो तुम जो हो वो ऑलरेडी अपने पैसे उन लोगों को तकरीबन 96,000 दे चुका। अभी मैं उसकी बीवी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बीवी को फ़िलहाल निकाल दिया कैलकुलेशन से, क्योंकि वो भी सेम नंबर ही आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ कहा कि अपना बताओ मुझे कि तुम कितने दे रहा। तो वो तकरीबन अब तक 96,000 दे चुका है, और अगर वो इस सिस्टम में होता है तो उसके ऑलरेडी 130,000 बन चुके थे। अभी वो जाएगा, अभी उसके पास अगर इंश्योरेंस के पास अगर वो उसने कहा कि मैं ख़त्म करता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली उसको 96,000 के 40-50,000 शायद मिल जाएँ, वो भी बड़ी बात होगी, लेकिन ये कि मिलेंगे नहीं, वो भी इम्कान कम नज़र आता है। कहने का कि मुझे पहले पता होता ना, मैं पहले दिन से इस तरह के सिस्टम में डालता तो ये तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाते। तो वारे न्यारे हों या ना हों, लेकिन मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि 4 लाख उसको इंश्योरेंस वाले दे रहे हैं और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 25 लाख नज़र आ रहे हैं। लेकिन टेक्निकली अगर आप सारे टैक्स वगैरह कटवाते रहे और आपने 5 लाख जो हैं टैक्स में दे दिए 20 साल में, चले एक रफ़ कैलकुलेशन है मेरी, इसमें कोई इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, आपको अकाउंटेंट ज़्यादा सही बता सकता है जो टैक्स अकाउंटेंट है। लेकिन अगर आपने 5 लाख भी दे दिए तो फिर भी आपको 20 लाख मिलेंगे इस तरह की सिस्टम को फॉलो करते हुए 20 साल तक। 4 लाख के मुकाबले में 20 लाख तो गारंटी हैं। सोचिए कि आपने 16 लाख अपने गवा दिए सिर्फ इस वजह से कि आपको किसी ने कुछ और बताया, पट्टी पड़ा दी। तो बस आपको ये बताना चाह रहा था वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप मेरी वीडियो सीरीज़ देखते रहेंगे, मैं आपको ऐसी ही बातें बताता रहूँगा जो कि आप कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, इस वजह से नहीं कि आप खुद बेवकूफ़ हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
और अब बहुत सारे लोग इस बेवकूफ़ सिस्टम में बेवकूफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बन रहे हैं। मैं ऐसी बातें इस वीडियो अपनी सीरीज़ में बताता रहूँगा, करता रहूँगा। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपना नुकसान से अपने आप को बचवाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, अपने दूसरे वीडियोज़ को जो मेरी हैं उनको अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि लोगों की आँखें खुलें कि उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। तब अभी इस वीडियो तक के लिए इतनी बात है। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद और मालूमात मैं दूंगा अगर आपको शौक़ है जानने का। ठीक है जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।